हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्नर ग्रुप। मैं इंशिरा आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर 7 फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट। सो आज हम ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, अ बेकर फ्रॉम गोवा। दिस स्टोरी इज रिटन बाय लूसियो रॉड्रिग्स and this is about a traditional Goan baker. So, A Baker from Goa is a story that's related to the time when there was Portuguese rule in Goa. So ये स्टोरी जब की है जब पोर्टुगीज़ गोवा पर रूल करते थे एंड अप्रॉक्स 40 to 50 ईयर्स तक पोर्टुगीज़ ने गोवा पर रूल किया था. इन दिस स्टोरी द ऑथर रिकॉल्स हिज चाइल्डहुड डेज एंड देयर एक्साइटमेंट ऑन सीइंग बेकर. सो इस स्टोरी में ऑथर हमें बताते हैं कि उनकी कैसी एक्साइटमेंट होती थी अपने चाइल्डहुड डेज में बेकर को देखकर. Our elders are often here reminiscing nostalgical about those good old Portuguese days and the Portuguese and their famous loaves of bread. So, ऑथर कहते हैं कि जो हमारे बड़े थे वो बार बार हमें बताते थे पोर्टुगीज़ डेज़ के बारे में, जो पोर्टुगीज़ यहाँ पर थे और उनके फेमस लोव्स के बारे में. Eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there, and mixers, the molders, and those who bake the loaves, and age-old time-tested furnaces still exist. So ये बोल रहे हैं कि जो ईटर्स थे लोव्स के, यानी कि पोर्टुगीज़ तो चले गए हैं बट ट्रेडिशन छोड़ गए हैं गोवा में लोव्स को खाने का. एंड मिक्सचर्स, मोल्डर्स एंड जो बनाते हैं लोव्स और जिस पर बनते हैं यानी कि फर्नेसेस, जिसे हम हिंदी में भट्टी बोलते हैं, वो अभी भी एग्जिस्ट करती हैं. मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन. यानी कि जैसे कि कुछ रिचुअल्स, कुछ बिजनेसेस जनरेशन टू जनरेशन रन करते हैं, इसी तरह से जो फादर हैं बेकर्स के, हो सकता है वो अभी ज़िंदा ना हो बट उनके सन अभी कैरी कर रहे हैं अपने फैमिली का प्रोफेशन. द थर्ड जिंगल ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू. ये बैम्बू है उनके ट्रेडिशनल, जिसे वो लेकर आते थे और अनाउंस करते थे कि हम आ गए हैं और अब आप ले सकते हैं लोव्स वगैरह, इसी तरह से अनाउंस किया जाता था. तो जिंगल साउंड कैसे प्रोड्यूस होती थी? जो ये बैम्बू है इसे ज़मीन पर मारते थे तब एक साउंड प्रोड्यूस होती थी, जिंगलिंग साउंड, जिससे लोगों को पता लगता था कि बेकर्स आ गए हैं. These bakers are even today known as पैडर in Goa. So इन बेकर्स को गोवा में पैडर बोला जाता है. The same jingling thud would wake the narrator and his friend during their childhood days. जो ये जिंगलिंग वॉइस थी, जैसे मैंने आपको बताया, उनकी बैम्बू से जो जिंगलिंग साउंड प्रोड्यूस होती थी, इसी की वजह से जो नरेटर हैं एंड उनके फ्रेंड अपने चाइल्डहुड डेज में उठा करते थे और उठते ही बिना मुंह धोए, ब्रश किए, बिना परवाह किए इस सब चीज़ों की, और भाग जाते थे लोव्स लेने के लिए. लोव्स बॉट बाय सम पैस्किन और बेस्टिन. पैस्किन या बेस्टिन जो भी उनकी सर्वेंट थी नरेटर की, लोव्स तो बड़ों एल्डर्स के लिए वो लेती थी एंड चिल्ड्रन खुद लेने चले जाया करते थे, भाग जाया करते थे. बैंगल्स, ब्रेड बैंगल्स ये होती हैं, ये चूड़ी की शेप में ब्रेड होती हैं, ये मीठी स्वीट होती हैं और बच्चे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं स्वीट की तरफ, इसलिए जो ब्रेड बैंगल्स हैं उन्हें खाने के लिए सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे. एंड बेकर्स के आते हुए वो अपना बिना मुंह धोए और ब्रश वगैरह के ही भाग जाते थे ब्रेड बैंगल्स लेने के लिए. अब जैसे कि पता ही लग गया है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बेकर्स की गोवन नेटिव्स के लाइफ में. तो इसी तरह से बताया भी हमें नरेटर ने कि जैसे मैरिज है तो अगर उसमें स्वीट ब्रेड्स ना हो, यानी कि बोल ना बनाए हो, तो वो मीनिंगलेस मानी जाती थी. उस शादी का कोई मतलब ही नहीं है अगर वहाँ पर स्वीट ब्रेड नहीं है. फेस्टिवल्स पर भी अगर कोकोनट कुकीज़ एंड केक्स नहीं बनाए हैं, जैसे कि कोकोनट कुकीज़ जिन्हें बोलिन हाज बोलते हैं, वो खाए जाते हैं वहाँ पर. और अगर किसी की डॉटर की इंगेजमेंट है तो भी वहाँ पर जो घर की लेडीज़ होती थी वो सैंडविचेस प्रिपेयर करती थी, जैसे हमारे यहाँ पर लड्डूज बनाती हैं, इसी तरह से वो सैंडविचेस प्रिपेयर करती थी. अब लाइफस्टाइल देखते हैं. जैसे कि जब पोर्टुगीज़ थे तब बेकर्स पहनते थे यूनिक तरह के फ्रॉक जो कि नी लेंथ होती थी, वन पीस ही होती थी
उसे कबाई बोलते थे वहाँ पर। जैसे यूनिक इसलिए बोला है क्योंकि जनरली गर्ल्स पहनती हैं फ्रॉक, बट उस टाइम पर बेकर्स पहनते थे। बट ड्यूरिंग द नरेटर्स चाइल्डहुड डेज, जो बेकर्स हैं वो शर्ट और ट्राउज़र ही पहनते थे, बट जो उनका ट्राउज़र होता था वो थोड़ा नी से तो उनकी लेंथ जो है ज़्यादा होती थी, बट जैसे हम यूजुअली पहनते हैं ट्राउज़र उससे थोड़ी कम होती थी। दे जनरली कलेक्टेड देयर बिल एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ये जो बिल्स हैं वो मंथ के एंड में कलेक्ट करते थे और मंथली अकाउंट वॉल्स पर रिकॉर्ड कर दिया जाता था बाय पेन और पेंसिल। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्डन डेज। जैसे कि इतनी ज़्यादा यूज़ है ब्रेड का और बेकर्स का उनकी लाइफ में, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोफेशन हो गया था ओल्डन डेज में। बेकर्स एंड हिज फैमिली ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। सो जो बेकर हैं और उनकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा हैप्पी नज़र आती थी, जैसे उनके पास सब कुछ है और प्रॉफिट हो रहा है उन्हें इस तरह से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यूज़ है गोवा में ब्रेड्स। यही तक था हमारे चैप्टर। सो बेसिकली ये चैप्टर में ऑथर ने अपने चाइल्डहुड डेज़ के बारे में बताया कि जो जैसे चाइल्डहुड में उन्हें क्या क्या पसंद था, जैसे हमें कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं, ऐसे उन्हें बेकर्स के बारे में जो भी याद था वो उन्होंने इसमें हमें चैप्टर में बताया। सो अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड 6th का बाकी सारा सिलेबस भी जल्दी हमारे चैनल पर कवर किया जाएगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको नोट्स की PDF चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से जाकर नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।